तो नगर पालिका को अगर नगर निगम बना दिया जाए, मानक के अनुसार भी वहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार भी 5,11,000 वहाँ की आबादी है, तो वहाँ का विकास हो पाएगा। हालांकि वहाँ पहले पूर्व की सरकारों ने कुछ नहीं किया, केवल अपराध दिया था, जिससे वहाँ एक भी 12वीं का स्कूल तक नहीं था। आज वहाँ स्कूल हैं, ITI है, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल्स, सभी कार्य हुए हैं, लेकिन अभी वहाँ सड़कों का, जल निकासी का बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। एक जो मेट्रो है, वहाँ आवास विकास की एक बड़ी योजना है, उसको भी डेवलप करने के लिए, और दिल्ली से बिल्कुल सटी हुई है, इसलिए दिल्ली का हमारा गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के दोनों हिस्से बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुए हैं, लेकिन लौनी पे ध्यान नहीं दिया गया। अभी मैंने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना है, उसके कारण काफ़ी उम्मीदें जगी हैं, तो वहाँ मेट्रो का विस्तार मंडौला तक कर दिया जाए। इसके साथ साथ जल निकासी पे वहाँ एक स्पेशल पैकेज की आवश्यकता है, उसको देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वहाँ का जो जल निकासी का, क्योंकि लो लैंड ग्राउंड है में बसी हुई लौनी है, जिससे वहाँ बारिश होते ही जल भराव हो जाता है। इसके अलावा लौनी में एक नहर है, जो पूर्वी यमुना नहर बहता, वो गहरे गड्ढे हैं, उस पर PWD द्वारा अभी जियो जारी होने की उम्मीद है, उसका पक्का होना और उस रोड का बनना बहुत ज़रूरी है। एक जो मेन मार्ग है दिल्ली सहारनपुर, वो राज्य और केंद्र के बीच में फंसा हुआ है, जिसके कारण लगभग 6 किलोमीटर का हिस्सा प्रभावित है, और उसमें काफ़ी करप्शन भी हुआ है, जिसकी जांच भी होनी जरूरी है और वो बनना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही जो CHC है, वो PHC को CHC जो चिरौड़ी की करना जरूरी है। एक एजुकेशन के लिए, देहात क्षेत्र के लिए एक डिग्री कॉलेज सिरौली गांव में एक ज़मीन पड़ी है सिंचाई विभाग की, जिसका कोई यूज नहीं है, उस पर बनना जरूरी है। मीरपुर गांव में भी लैंड हमारे पास है, उस पर एक मेडिकल कॉलेज जो हम लोग प्रति डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, उसमें बनना जरूरी है, क्योंकि बागपत में भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है और गाजियाबाद में भी नहीं है। तो ये कुछ ऐसी मांगे हैं जिनका मुझे लगता है कि दिल्ली के नज़दीक जो हमारा बॉर्डर है लौनी का, उसके लिए आवश्यक है। इसके साथ ही 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है। एक हाई कोर्ट बैच के लिए लगातार वहाँ आंदोलन होता है, सैटरडे और सैटरडे काम बंद रखते हैं वहाँ के एडवोकेट। तो जो हमारा हाई कोर्ट इलाहाबाद है, वहाँ से इतना दूर पड़ता है जितना कि लाहौर, और वहाँ गरीब किसान के साथ, मजदूर के साथ एक अन्याय होता है, बेचारा पटरी में पड़ा रहता है। तो इसको पता नहीं क्यों इस तरह किया गया। लखनऊ में भी 200 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से इलाहाबाद। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं भी, या तो गौतम बुद्ध नगर में हो जाए, आगरा हो जाए, या मेरठ में हो जाए, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश महाभारत और रामायण दोनों से जुड़ा हुआ है। सब जगह धार्मिक स्थलों को डेवलप किया गया, लेकिन या तो महाभारत सर्किट के नाम से कोई ना कोई सर्किट बनना चाहिए, जिससे कि जो हमारे महाभारत कालीन जो जितने भी स्थान हैं वो लुप्त ना हो जाएं। और एक वहाँ पुरा महादेव स्थान है, जहाँ पे प्रति वर्ष लगभग 30 लाख से ज़्यादा कांवड़ चढ़ती हैं। उस स्थान को डेवलप करना चाहिए। वहाँ से त्रिपुरासुर राक्षस को भगवान देवादिदेव महादेव ने वहाँ से ही उसका वध किया था, तभी त्रिपुरारी कहलाए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का डेवलपमेंट हो, क्योंकि ब्रज क्षेत्र में तो कई ऐसे टूरिस्ट स्थल हैं जहाँ लोग डेवलप करने पर ध्यान दिया गया है, लेकिन जो पश्चिम क्षेत्र है वहाँ ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। इसके साथ ही मैं अधिष्ठाता महोदय निवेदन करना चाहता हूँ कि गाय का जो मसला है, अभी एक माननीय सदस्य ने भी उठाया, गाय को उत्तर प्रदेश में राजमाता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने नंगे पैर गाय चराई है। भगवान श्री राम का जन्म हो या कोई भी अवतार हो, गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए हुआ है। लेकिन गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय योगी जी के होते हुए अभी भी गाय कटने का यदा कदा सामने मामला आता है, और गाय का महत्व इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा मामला है गाय का, कि मोहम्मद साहब ने भी गाय के दूध को सिफा अपनी बेगम आयशा को हदीस में स्पष्ट लिखा है, और उसके दूध को सिफा और उसकी रक्षा करने की बात कही है, जिससे माहौल भी नहीं बिगड़ेगा। और ये होना जरूरी है, इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हैं सब पेस्टिसाइड डले हुए आ रहे हैं, शुद्ध दूध कहीं नहीं है। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, उस टाइम मैंने एक इंडस्ट्री का दौरा किया, तो वह दूध में यूरिया की बोरी खुली हुई थी। तो इस तरह से जो दूध हम लोग पी रहे हैं वो कैंसर का कारक है।
तो शुद्ध दूध भी मिले उसके लिए मैं तो चाहता हूं भैंस भी नहीं कटनी चाहिए, दुधारू पशु, लेकिन गाय को राजमाता घोषित करके जिस तरह माननीय योगी जी उसके संवर्धन पे और लगातार खर्च हो रहा है, और जो अधिकारी हैं वहां कहीं ना कहीं वो भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मुझे उम्मीद है जितने भी माननीय सदस्य हैं वो इस बात पर ध्यान दें कि एक गौशाला कम से कम अगर गोद लेंगे तो काफी हद तक हम लोग ठीक कर सकते हैं। और मैं इसी के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बात को समाप्त करता हूं। बहुत अच्छे। माननीय सदस्य श्री राजीव सिंह और बब्बू भैया दातागंज बदायूं से। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद किया आपने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के पक्ष में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदया, महामहिम राज्यपाल ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य, चाहे लोकतंत्र की उपलब्धियों की बात हो, जो दर्शाया है उससे स्पष्ट है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रदेश में सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सर्वव्यापी के सिद्धांत पर चलकर उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने का काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने प्रयागराज में एक विश्व स्तरीय महाकुंभ का आयोजन करके पूरे देश के 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जहां श्रद्धा की डुबकी लगाने का काम कर चुके हैं, और इस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की हैं, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे स्वच्छ जल की हो, चाहे नहाने की हो, अति उत्तम व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने की हैं। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कुंभ में सारी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को करने का काम किया है, मैं उनको बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो भविष्य में भी जो बहुत मुश्किल है। आज तक ऐसा ऐतिहासिक महाकुंभ का आयोजन कभी किसी ने नहीं किया और ना ही किसी ने इसको देखा। हमारे वहां के लोगों ने भी बड़े मन से अतिथि देवो भव की साथ वहां के लोगों के लिए लंगर चलाने का काम किया हो, चाहे वहां के लोगों के लिए अन्य सुविधाएं देने का काम किया है। हमारे महाकुंभ ने एक बार ये सिद्ध कर दिया है कि वहां सभी जाति धर्म के लोगों ने एक साथ, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भाषा मजहब का हो, सबने एक साथ महाकुंभ में डुबकी लगाकर और वहां गंगा जल का आचमन करके सामाजिक समरसता का एक ऐसा संदेश दिया है जो असलियत में हमारे देश की सनातनी परंपरा का द्योतक है। हमारे उन लोगों के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति होगी जो देश को जातियों में बांटने का काम करते हैं, उनके मुंह पर इस देश की 56 करोड़ से अधिक जनता ने तमाचा लगाने का काम किया है कि हम मां गंगा के गोद में बैठकर एक साथ सब लोग एक पंक्ति में भोजन करने का काम करते हैं, एक साथ उसी जल में नहाने का काम करते हैं और उस जल का आचमन भी करने का काम हमारे लोग करते हैं। वहां पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई जिसमें कुछ लोगों की, श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। मैं उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं कि ईश्वर उनको इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता प्रदान करे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश और देश को, भारत में और भारत को पूरे विश्व में एक गरिमामयी पहचान देने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश को देश में एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम आदरणीय योगी जी द्वारा किया जा रहा है। हमारी सरकार बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म भाषा मजहब क्षेत्र से उठकर गरीब कल्याण की योजनाएं बनाकर पूरे राज्य का विकास करने का काम कर रही है। आज प्रदेश में रहने वाले गरीब, चाहे वो पिछड़े हों, अनुसूचित जाति को हों, सवर्ण हों, अल्पसंख्यक हों, जनजाति हों, सभी के साथ न्याय करके एक सामाजिक समरसता का बढ़ाने का कीर्तिमान हमारी सरकार ने किया है। गांव के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का लक्ष्य लेकर सरकार कार्य कर रही है। सरकार प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को भी प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। आज हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे बनाकर आने जाने की व्यवस्था को भी सुगमता प्रदान करने का काम कर रही है और नौजवानों को योग्यता के आधार पर और निष्पक्षता के साथ
उनको नौकरी देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करके रोजगार सृजन का काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख करोड़ से अधिक निवेश भी हुआ है, जिससे रोजगार के सृजन के अवसर होंगे। प्रदेश के लगभग 16 एयरपोर्ट संचालित हैं। प्रदेश में सुचारू विद्युत व्यवस्था और एक निष्पक्ष कानून व्यवस्था का राज भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में स्थापित हुआ है। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में स्वच्छ जल योजना लागू करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में लगभग 17 लाख आवास बनाने का एक कीर्तिमान हमारी सरकार ने स्थापित किया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में भी 36 लाख से अधिक और मुख्यमंत्री आवास योजना में 2 लाख आवास गरीबों को पात्रता के आधार पर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लगभग 3 करोड़ से अधिक किसानों को बिना भेदभाव के आधार पर लाभान्वित किया है। कृषकों की उपज का मूल्य दिलाने हेतु मंडियों के माध्यम से 6000 करोड़ का डिजिटल व्यापार किया है। 8 नई मंडियां और लखनऊ में एक एग्रो मॉल की स्थापना का भी प्रस्ताव हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोगों को लाभान्वित करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। चाहे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, निराश्रित महिला पेंशन योजना हो, दिव्यांगजन और वृद्धावस्था पेंशन में भी हमने अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का कीर्तिमान बनाने का काम किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में सभी जाति, धर्म, भाषा, मजहब, प्रांत के लोगों को साथ लेकर संपूर्ण विकास के पथ पर आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। विपक्ष के लोग आलोचना के अलावा कुछ नहीं करते हैं, जबकि सरकार सभी गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाकर सभी को साथ न्याय करने का काम कर रही है। अंत में मैं एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि हवा का रुख बदलने का हौसला भी है, ताकत भी है। हवा का रुख बदलने का हौसला भी है, ताकत भी है। निभाते हैं अगर कोई वादा कर लिया हमने, सफर अपना किसी तूफान के डर से नहीं रुकता। इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया हमने। मैं अपनी विधानसभा 117 दातागंज में, जहां गन्ने की बड़ी पैदावार है, एक चीनी मिल और युवाओं के शारीरिक विकास के लिए एक स्टेडियम निर्माण के साथ साथ दातागंज में एक बाईपास निर्माण करने का आग्रह करता हूं और अपनी एक नगर पंचायत दातागंज विधानसभा की उसायत में एक इंटर कॉलेज खोलने का भी आग्रह करता हूं। अंत में मैं माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के पक्ष में बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। निषाद पार्टी से माननीय सदस्य अनिल कुमार त्रिपाठी जी। माननीय